बढ़ता रहा पानी। फिर कहर बरपाने लगी है नदियां। नदियों के कटाव से लोग परेशान। गोपालगंज में फिर सड़कों पर आया पानी। नरकटियागंज में कई गांवों का संपर्क टूटा। बगहा में पानी से जंग जीतने की कोशिश। नदी की धारा मोड़ने में जुटे लोग। नदियों में उफान, जिंदगी परेशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। बिहार में एक बार फिर से पानी तबाही मचा रहा है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, कई नदियों में जबरदस्त कटाव हो रहा है तो कहीं सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। इस त्रासदी के बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लोग प्रशासन की आस छोड़कर पानी से जंग जीतने के लिए खुद मैदान में उतर आए हैं। तो नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। सभी पहाड़ी नदियां लोगों पर कहर बरपा रही हैं। पानी घुस जाने की वजह से अनुमंडल मुख्यालय से कई प्रखंडों का संपर्क टूट चुका है। नरकटियागंज से भसुरारी की बात करें, वहां से बिलवनिया जाने वाली सड़क मनियारी नदी की तेज धार में बह गई है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सतवरिया से मंझरिया जाने वाली सड़क भी टूट चुकी है। बलथर से नरकटियागंज जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है। कई घर पानी में समा चुके हैं। पानी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आता है। तो वहीं वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने के बाद गोपालगंज के दोबारा गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। सदर प्रखंड के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी बहने लगा है। कई सड़कें टूट चुकी हैं जिससे कई गांवों में इस वक्त पानी जो है वो आपको भरा हुआ नजर आएगा। कई गांव पानी से घिरे हुए नजर आएंगे। हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उस पानी का असर अब गोपालगंज में दिखने लगा है। और आप देखेंगे कि अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर के पास हैं और यहाँ पर जिन सड़कों से पानी उतर गया था और गंडक का जलस्तर जो कम हो गया था वो पानी फिर दोबारा सड़कों पर बहने लगा है। और देखें आपकी जो पानी का दबाव की वजह से सड़कें जो है वो टूट गई हैं पूरी तरह से और सड़कों टूटने से जो आवागमन है इन गाँवों का वो प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि गंडक का जो जलस्तर बढ़ने से जो तटबंध हैं तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और साथ में जो तटबंधों पर जो कटाव है वो कटाव भी हो रहा है। और सबसे यहाँ पर अहम है कि पिछली बार जब 4 लाख से पानी छोड़ा गया था तब गोपालगंज में 6 प्रखंडों के 42 गांव बाढ़ से प्रभावित थे, 16,000 की आबादी प्रभावित हुई थी। लेकिन अब जब दोबारा 2 लाख से ऊपर पानी छोड़ा गया है तब इसका असर गोपालगंज में दिखने लगा है। और अब देखेंगे कि जो स्कूल है जिसको पानी जो है नीचे कम हो गया है लेकिन अभी भी जो पानी जो है लगातार बढ़ने लगा है और बढ़ने की वजह से जो गन्ने के जो फसलें हैं वो पानी में डूब गई हैं। जो धान की रोपनी की गई थी, धान के जो बिचड़े थे वो सब पूरे से पानी में डूबे हुए हैं। और देखिए जो गांव वाले हैं यहाँ दिखाते हैं आपको ग्रामीणों के जो है कि कैसे वो यहाँ से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनको अपने कपड़े उतार करके जाना पड़ा है। उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नवादा गोपालगंज टाउन से जी। हम जा रहे हैं खाप मकसूदपुर गांव में। हाँ। हमारा वहीं घर है पोखरा पर। तो अभी पानी बढ़ा है क्या? हाँ, पानी 4 लाख का भी छोड़ा हुआ है पानी। हाँ। तो अब लोग को पानी में से जाना पड़ेगा? पानी में यहाँ से 1 कोस पड़ता है हमारा पोखरा, इतना दूर पानी में जाना पड़ेगा। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं जाने का? कोई उपाय नहीं है? नहीं, कोई उपाय नहीं का अभी साधन नहीं। अभी पानी बढ़ रहा है कल से। पानी लगातार बढ़ रहा है कल से। हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। तो ये कृष्णा जी हैं और उनको जो है नवादा रजौगढ़ जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अभी यहाँ से कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। अभी जो पानी बढ़ा हुआ है सड़कों पर इसकी वजह से जो है इन्हें चलने में भी परेशानी होगी और साइकिल को लेकर के ये जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ। तो गोपालगंज में जो गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो वहीं बगहा के रामनगर प्रखंड के पथरी और डुमरी गांव की मुख्य सड़क पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है और यहां तमाम जो इलाके हैं उनसे मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। लिहाजा लोग जुगाड़ के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बीमार को टेम्पो की सीट पर बिठाकर 4 लोग मिलकर उसे अस्पताल ले जाते नजर आते हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे जुगाड़ के जरिए यहां जिंदगी लोगों की कटती नजर आ रही है, क्योंकि ये शख्स बीमार है, इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने की मजबूरी भी है और ऐसे में कोई साधन नहीं होने की वजह से इस जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता हुआ। नरकटियागंज के लौरिया में 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बाढ़ से लोग कराह रहे हैं। आलम यह है कि सिकरहना नदी के जलस्तर में वृद्धि से लौरिया, नरकटियागंज और लौरिया गुनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी एक बार फिर से चढ़ गया है। आवाजाही लोगों की बाधित है। लौरिया रामनगर मुख्य पथ जो है वहां पर भी तेजी से पानी जो है वो चढ़ता नजर आ रहा है। वहीं दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी समा चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बगहा के लोग किस तरह से पानी से जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा के महादेव गांव में भपसा नदी कहर बरपा रही है। गांव में भारी कटाव हो रहा है। लोगों ने कटाव रोकने के लिए देखिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। जब प्रशासन ने उनकी कोई गुहार नहीं सुनी, कोई काम प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ, तो लोगों ने खुद ही पानी से जंग जीतने की कोशिश शुरू कर दी है। उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर लोग नदी की धारा को मोड़ने के लिए आपसी सहयोग से बांध बनाना शुरू कर चुके हैं। पिछले 9 दिनों से बांध निर्माण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इस पर अब तक 4 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और बांध बनाने के लिए लोगों को जब लोहे की जाली नहीं मिली तो लोगों ने साड़ी में बालू को डालकर बांध बनाना शुरू कर दिया। बांस की चचरी से इसे बांधा गया। बगहा के लोगों की ये कोशिश अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता हुआ लोगों की ये कोशिश। और सवाल यही कि आखिर ऐसे हालात से बचाने के लिए जो कोशिश प्रशासन को करनी चाहिए थी वो लोगों को खुद से करनी पड़ रही है। उसमें साड़ी यूज कर रहे हैं। हर एक गांव से, हर एक घर से, गांव से सभी से बोल के एक साड़ी लेकर आकर, इसको जाली नहीं मिली तो नहीं उपलब्ध हो पाई तो हम साड़ी को जाली बना के उसमें रेत डाल के उसको बांध बनाए हैं। इस नदी से कितना गांव प्रभावित हो रहा है? लमसम आधा दर्जन। सरकार का जो भी आदमी है आता है लोग, लेकिन घूम के जाता है, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं बोलता है लोग। हम लोग गांव के सहयोग से ही जब बांस ला रहे हैं, 1000 बांस इसमें हम लगा चुके हैं। 4 लाख रुपया लगभग इसमें खर्चा भी हो चुका है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन फिर भी सर हम लोग गांव बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने की वजह से मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। बागमती में एक दिन में करीब जो यहां पर लगातार पानी का असर बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई गांव में पानी जो है वो पहले से ही घुस चुका है और पीपा पुल का अप्रोच पथ डूब जाने की वजह से कटरा से 14 पंचायतों का सीधा संपर्क खत्म हो चुका है प्रखंड मुख्यालय से। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को विवश नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन ये जरूर दावा करती नजर आती है कि जिले से बहने वाली सभी 3 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बीडीओ और सीओ को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। हमारे आने में तब इतना समस्या उत्पन्न हुई है कि हम कटरा पैक्स गोदाम के नज़दीक से हिलते अभी यहाँ पर हम खड़े हैं। घर से गाड़ी मंगवाए हैं, जो कि आप भी देखें कि गाड़ी हमारी बंद हो गई पानी में। समस्या खराब है, घर में बहुत पानी रहता है, बच्चा लोग के रहने के साधन नहीं है, सब के बाहर पहुंचाते हैं, नैहर सब जा रहा है। कब से पानी बढ़ रहा है? कल से। कहाँ जाके रहेंगे आप लोग? आप लोग का तो जगह है ही नहीं, बांध पर लोग रही और कहाँ रही है।
बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से इलाकों में जिंदगी जीना मुहाल सा हो गया है। कहीं पुल टूट गया है तो कहीं कटाव की वजह से घर नदी में समा रहे हैं। जिस गांव में सैकड़ों लोगों का बसेरा था, वहां अब पानी का डेरा है। इन तस्वीरों को देखकर मझधार में फंसी जिंदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक टापू नुमा जगह है, चारों तरफ उफनती धारा है और उस टापू पर खड़े 25 से 30 लोग हैं जो हर वक्त सैलाब से जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें नरकटियागंज के चतुर्भुजवा बनवरिया गांव की है, जहां पूरे गांव में पानी भर चुका है। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ तो सबसे पहले बनवरिया पंचायत में चतुर्भुजवा गांव का नरकटिया प्रखंड मुख्यालय से जो है रास्ता बाधित हो गया है और यहाँ आने जाने का संपर्क टूट गया है, जिसके वजह से गांव जो है टापू में प्रतीत हो गया है। इधर बगहा में मसान नदी कहर बरपा रही है। नदी की तेज धारा से कटाव तेजी से हो रहा है। नदी की धार इतनी तेज है कि कटाव को रोकने के लिए जो पायलिंग का काम हुआ था, वो बांस बल्ले भी पानी की धार में बह रहे हैं। लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पायलिंग जो खरैया टोला के सामने है, वो नदी में बह चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रामनगर प्रखंड के शेरवा, बहुआरी, इनबरवा, जोगिया इलाके के लोग नदी की धार देखकर खौफजदा है। यहाँ पे जितने भी ये फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है, इसमें से कम 200 मीटर तो आज दह गया है। बांस सब दह रहा है। गांव वाले विभाग की मदद करने के लिए बांस सब छान के रख रहे हैं। ये सारा जितना भी पानी है ये गांव के अंदर जा रहा है। कई सारे घरों में घुस चुका है, खाना भी नहीं बन पा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे जो कटाव है, नदी पहले वहाँ पे थी, अब नदी यहाँ तक आ गई है। जितना भी बांस पाइलिंग का काम हुआ है वो सब अब उधर चले गया है, बीच नदी में चले गया है और यहाँ तक नदी आ गई है। ऐसा मुमकिन है कि अभी कुछ ही देर में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ तक कटाव हो जाए। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है, जिससे शिवहर जिले पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 11 जिलों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगले 24 घंटों में बारिश के साथ साथ भारी वज्रपात की भी संभावना है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो हर पल बिहार की चिंता बढ़ा रही है। नरकटियागंज से प्रफुल्ल कुमार, बगहा से मुन्ना राज, पटना से रवि एस नारायण के साथ शिवहर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। कटिहार पुलिस ने चावल व्यापारी से लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लाइनर समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1,95,000 रुपए कैश जब्त किए गए। उदामा रेखा के पास 27 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। चावल व्यापारी से बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने 7,75,000 रुपए लूट लिए और उसके बाद फरार हो गए। 27 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत हवलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में गुरुवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 साइबर ठग को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 साइबर ठग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि दोनों फरार ठग पेशे से निजी शिक्षक हैं। ये गिरोह रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के नाम पर ठगी का काम कर रहे थे। सोनू राम, अमित कुमार, कमलकांत सिन्हा और पवन कुमार इस गिरोह में शामिल थे।
सोनू राम और अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्त में आए ठग ने यह बताया कि वो लोग कमीशन पर काम कर रहे थे। इन दोनों को दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां बाकी ठगों की तलाश भी जारी है। कमलकांत है ना, वो फ्लिपकार्ट का ऐड चलाता है भी, ठीक है ना, और उसका पैसा बाहर से भी आता है। हाँ, और पवन जो है उसका साथी है, वो पैसा उसको देता था। तो क्या काम करता है दोनों हैकिंग वाला भी काम करता है, गैस्टिंग का, गैस जो होता है ना ऑक्सीजन वाला, उसका काम करता है। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां घर में ट्रक जो है वो जाकर घुस गया। 6 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। 5 बच्चों समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये ट्रक अचानक से घर में जाकर घुस गया, जिस हादसे में 5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। एसकेएमसीएच में लोगों को भर्ती कराया गया। जो लोग जख्मी उस दौरान हुए थे हादसे में, और 6 लोगों के घायल होने की भी बात सामने आती हुई। सहदानी गांव के पास ये हादसा हुआ है। NH 722 के पास ये जबरदस्त हादसा, जिसमें बेलगाम ट्रक जो है वो जाकर घर में घुस गया। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे के आसपास ये घटना होती है। आंगन में जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे इस हादसे का शिकार हुए और पूरा परिवार मातम में डूब गया। लच्छू पासवान के घर में इस हादसे ने सबको मातमी सन्नाटे में कर दिया है और घर में अचानक से ये ट्रक जाकर घुसा। प्रशासन फिलहाल मौके पर कैंप कर रही है। कैसे क्या हो गया? हम सतह मतलब थे घर पर, वो अपने घर पर थे, तो वो बोला गुंजी की धक्का लग गया। अब ये देखे कि मतलब धक्का हुआ कि क्या हुआ पता नहीं, तो सब हल्ला किया, तो गए देखने, तो देख रहा है कि मतलब कि ट्रक घुसा दिया हुआ है घर में। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? अभी मतलब कि 3 ले गया तो यहाँ है और 3-4 वहाँ गांव में ही है। गांव में लोग का इलाज चल रहा है? उसका इलाज नहीं हो तो सब खत्म है, वो लोग एक्सपायर कर गए। बच्चे लोग दूरा पर सोए हुआ था, खेल रहा था, और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहा था। मारते हुए पोल उल तोड़ते हुए फिर जाकर 2 ठो और मतलब ये घर में घुस गया है। घर में घुसने के बाद जो है कि 4 का स्पॉट डेथ हुआ है। एक ड्राइवर भी उसी में स्पॉट डेथ है और एक सियाना है जो उसको मतलब अस्पताल में लाया गया है। एक बच्चा अस्पताल मेडिकल आने में डेथ कर गया है लड़का, और 2 का मतलब नाजुक हालत है। टोटल क्या बच्चा डेथ किया? टोटल 5 ठो है। गिरिडीह पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। मधुबन इलाके से पुलिस ने 20-20 किलो के 4 शक्तिशाली आईडी बम को बरामद किया। ये बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सड़क के किनारे प्लांट किए गए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने इन आईडी बमों को बरामद कर लिया और बाद में इसे डिफ्यूज कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन बमों की बरामदगी के बाद इन्हें डिफ्यूज किया जाता हुआ सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। आपको ये बताते चलेंगे, सोमवार को भी पीरटाण थाना क्षेत्र के चिरकी पलमा मार्ग पर आईडी बम बरामद किया गया था। बाद में एक्सपर्ट टीम को बुलाकर इन बमों को भी डिफ्यूज किया गया। बम को पुलिया के नीचे प्लांट किया गया था और नक्सलियों ने यहां भी पुलिस बल को निशाना बनाने की साजिश रची थी। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आज की, जहां पर मधुबन में 4 आईडी बम बरामद किया गया और उसके बाद इन सभी बमों को डिफ्यूज किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर सोमवार की है, जहां पर पुलिया के नीचे इन बमों को प्लांट किया गया था नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से, लेकिन वक्त रहते इनकी बरामदगी कर ली गई और उसके बाद इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। अरवल जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके शुरू हो जाने से मरीजों को पाइपलाइन के जरिए सीधे बेड पर ऑक्सीजन मिल पाएगा। इस प्लांट से हर दिन करीब 400 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन हो पाएगा। सिविल सर्जन के मुताबिक ये काम 1 महीने के अंदर पूरा होना है। ये PSA प्लांट हम लोग के संस्थान में, सदर अस्पताल में लगने वाला है। उसका सिविल वर्क चल रहा है। 10 दिन या 15 दिन के अंदर में सिविल वर्क समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्लांट लगाने का काम जिस संस्था को दिया गया है, जिस एजेंसी को, उनका काम होगा कि वो आकर लगा देंगे। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर में वो PSA प्लांट पूरा फंक्शनल हो जाएगा। उस बीच में हम लोग को ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए भी ऑर्डर हो गया, लगने वाला है, और एक DG सेट लगाना है, वो
आउटसोर्सिंग के द्वारा लगवाना है। अनफिट पुलिस के जवानों को फिट रखने के लिए गया में पुलिस विभाग की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को वजन से लेकर फिटनेस के बारे में बताया जाता है। इस प्रतियोगिता में पुलिस के जवान शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया में आज झारखंड की तीरंदाजी का डंका बज रहा है। सूबे की बेटियों की मेहनत और कोच के कौशल ने दुनिया के हर लक्ष्य को भेद कर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि व्यक्तिगत प्रदर्शन की तारीफ की भीड़ में झारखंड सरकार का तीरंदाजी को लेकर बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है। पेरिस आर्चरी वर्ल्ड कप में झारखंड की बेटियों के गोल्डन प्रदर्शन से राज्य के तीरंदाजों का हौसला बढ़ा है। यूथ विश्व चैंपियनशिप के लिए झारखंड से करीब 10 तीरंदाज 7 से 12 जुलाई तक सोनीपत में होने वाले ट्रायल में शामिल होंगे। इसे लेकर तीरंदाज खेलगांव में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन इन होनहार तीरंदाजों को राज्य सरकार की ओर से स्थापित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। ट्रेनिंग में हमारा कोच क्वालिफाइड कोच नहीं है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक कोच को बुलाया जाए। सर समस्या है कि यहाँ जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जैसे सुविधाएं दी जा रही है वैसे हम लोग को भी दी जाए तो हम लोग अच्छा करेंगे, करने की पूरी कोशिश करेंगे। झारखंड में सरकारी तीरंदाजी सेंटर का हाल देखिए। झारखंड में राज्य सरकार के 9 तीरंदाजी और आवासीय सेंटर, राज्य में सिर्फ 12 अंतर्राष्ट्रीय और क्वालिफाइड कोच। हर 12 तीरंदाज पर एक कोच की जरूरत। तीरंदाजी सेंटर पर आधुनिक इक्विपमेंट की कमी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए सालाना 56,48,000 का बजट। फिजिकल ट्रेनर, मसाज ट्रेनर समेत कई सुविधाओं का अभाव। बात की जाए तो जैसे बच्चा लोग है उसके हिसाब से जैसा फिजियो होना चाहिए, मसाजर होना चाहिए, योगा टीचर होना चाहिए, फिजिकल ट्रेनर होना चाहिए। ये सब की थोड़ी बहुत कमी है और इक्विपमेंट भी। अगर उच्च स्तरीय प्रदर्शन की बात करते हैं तो उसके अनुकूल ये बजट कम है। इसके लिए अगर बेहतर प्रदर्शन चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में पदक के लिए तो थोड़ा बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। 25 बालक के लिए आपका 28,24,000 ये सालाना का आपका बजट है, जिसमें आपका एक कोच, 2 सहायक कोच, 1 वार्डन के लिए है और उनके खाने पीने का सारा बजट उन्हीं से है। झारखंड में टाटा आर्चरी, सेल और बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र और इलेक्ट्रो स्टील जैसे निजी तीरंदाजी सेंटर हैं, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है, लेकिन सरकारी सेंटर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी सुविधाएं नजर नहीं आती जिसको आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे सकें। तो आप समझ सकते हैं कि बुनियादी ढांचा अगर इस तरह का होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मौकों पर टूर्नामेंट में आप पदक जीतने का सपना कैसे पूरा कर पाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ाइएगा जोश, जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इससे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यू का कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक